हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डेटा एज यू वर्ल्ड। पावर बीआई डेस्कटॉप की विजुअलाइजेशन सीरीज का आज का वीडियो फनल चार्ट है। दोस्तों, फनल चार्ट पावर बीआई डेस्कटॉप में किस तरह से बनाया जाता है, आज हम ये जानेंगे, सीखेंगे। दोस्तों, यदि आपने इस सीरीज के और भी वीडियो जो चार्ट से रिलेटेड है, विजुअलाइजेशन से रिलेटेड है, यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखिए। किस तरह से चार्ट तैयार किए जाते हैं, उनकी फॉर्मेटिंग किस तरह से की जाती है, मैंने काफ़ी डिटेल्स में बताया है। विजुअलाइजेशन सीरीज के वीडियो के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज हम सीखते हैं फनल चार्ट। इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर डेटा ले लेता हूँ, अपने पावर बीआई डेस्कटॉप को अपने डेटा सेट से कनेक्ट कर लेता हूँ। इसके लिए मेरे पास एक्सेल में डेटा है, वो मैं यहाँ से लोड कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ग्लोबल सुपरस्टोर 2016 का डेटा है, मैंने इसे यहाँ से ले लिया है। दोस्तों, नेविगेटर में मुझे केवल एक ही सीट का डेटा चाहिए और वो है ऑर्डर वाला, क्योंकि ज़्यादातर डेटा मेन डेटा इसी में है, तो मैं इसे डायरेक्ट लोड कर लेता हूँ। राइट हैंड के फील्ड पैनल में मेरी शीट आ गई है, मेरी टेबल आ गई है और इस टेबल्स के जो हेडर हैं यहाँ पर शो होने लगे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम विजुअलाइजेशन पेन में फनल चार्ट को ले लेते हैं। तो इस पेन में फनल चार्ट यहाँ पर है, मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये विजुअलाइजेशन में ऐड हो जाता है। दोस्तों, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि इसे देखने में आपको मदद मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास दो फील्ड को इंसर्ट करने की ऑप्शन है, पहला है कैटेगरी और दूसरा है वैल्यू वाला। दोस्तों, कैटेगरी में मैं यहाँ पर मार्केट ले लूँगा और वैल्यू में प्रॉफिट ले लेते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम सबसे पहले मार्केट की फील्ड को यहाँ से ड्रैग करते हैं और कैटेगरी वाले में ऑप्शन पे यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। इसी तरह से प्रॉफिट वाले ऑप्शन को मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ और वैल्यू वाले ऑप्शन पे ड्रॉप कर देते हैं। दोस्तों, ये फनल चार्ट बन गया है। दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहले यूरोपियन का जो कॉलम है, इस कॉलम में सबसे पहले 100% इसको मानते हुए बाकी की वैल्यू यहाँ पर एक सीक्वेंस में सेट हो जाती हैं। दोस्तों, पहले सबसे बड़ी वैल्यू, उससे छोटी और उससे भी छोटी, ये सबका सम है, ये टोटल सेल्स की प्रॉफिट का सम है। ये सभी मार्केट्स का सम आपको एक सीक्वेंस में मिलता है। तो दोस्तों, चलिए इसके लिए थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे नीचे मेरे पास अफ्रीकन एरिया की सम है जो यहाँ पर शो हो रहा है। अब इस यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है। दोस्तों, यदि मैं अफ्रीका के सामने जो कॉलम है, यदि मैं इसके ऊपर अपना पॉइंटर ले जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास अफ्रीका क्षेत्र का जो भी प्रॉफिट है वो यहाँ पर शो होने लगा है। यहाँ पर दोस्तों परसेंटेज ऑफ फर्स्ट और परसेंटेज ऑफ प्रीवियस, ये दो तरह की परसेंटेज है। तो यहाँ पर जो परसेंट ऑफ फर्स्ट है, इसका मतलब है आपका जो सबसे पहला कॉलम है जो यूरोपियन का है, जो ये वाला है, इसकी अपेक्षा ये 19% है और परसेंट ऑफ प्रीवियस में सबसे ठीक ऊपर वाले की अपेक्षा ये 40% है। ठीक इसी तरह से यदि मैं लैटम की बात करता हूँ तो यहाँ परसेंट ऑफ फर्स्ट जो है 49% है, यानी कि यूरोप के मुकाबले 49% ही है, और इससे प्रीवियस वाला यानी कि यूएसए के मुकाबले ये 72% है। इसी तरह से दोस्तों, यहाँ पर यूएसए की यदि हम बात करते हैं तो परसेंट ऑफ फर्स्ट में 67 है, यानी कि यूरोप के मुकाबले ये सिर्फ 67 ही परसेंट इसमें प्रॉफिट हुआ है, और ठीक इससे ऊपर यानी कि एशिया पैसिफिक के मुकाबले ये 75% हुआ है प्रीवियस के मुकाबले। ठीक इसी तरह से यदि मैं एशिया पैसिफिक की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो परसेंट है एशिया पैसिफिक क्षेत्र की, तो यहाँ पर परसेंट ऑफ फर्स्ट जो है 89% है, यानी कि यूरोप को मुकाबले इसने सिर्फ 89.68% ही प्रॉफिट दिया है, और इससे प्रीवियस में भी यूरोप ही है, इसलिए दोनों की प्रॉफिट है वो सेम है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी प्रॉफिट है वो सभी का सम है, क्योंकि यहाँ पर सम ऑफ प्रॉफिट बाई मार्केट है। यूरोप में जितनी भी सेल हुई है उस सेल का ये
एक प्रॉफिट है, इसमें एक टेबल इंसर्ट करके मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। तो यहाँ पर ये टेबल है, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर टेबल आ जाती है। दोस्तों यहाँ पर मैंने जो फील्ड फनल चार्ट के लिए लिए थे सेम वही फील्ड मैं इस टेबल में इंसर्ट करूँगा। तो मैं मार्केट ले लेता हूँ, सबसे पहले इस पर ड्रैग कर देता हूँ और प्रॉफिट वाला फील्ड को भी मैं यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है तो मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको मैं क्लिक करता हूँ वैल्यू पे, और वैल्यू पे आते ही यहाँ पर मैं 16 टाइप कर देता हूँ तो इसका साइज बढ़ जाता है। दोस्तों इसे मैं सेल्स के एक ऑर्डर में बदल लेता हूँ। दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं कि इस टेबल में जो भी सम है इस फनल चार्ट के अकॉर्डिंग ही है। इस चार्ट ने सेम ही हमारे लिए जो डेटा बना कर दिया है, जो विजुलाइजेशन तैयार किया है, वो बिल्कुल एक्यूरेट बना दिया। दोस्तों यहाँ हम इस टेबल से मैच करके चार्ट को हम देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू एक ही है और हमारे लिए पावर बीआई ने बिल्कुल एक्यूरेट फनल चार्ट बनाकर दिया है। दोस्तों अब हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो फॉर्मेटिंग के लिए मैं यहीं पर फॉर्मेट योर विजुअल पे जाते हैं तो हम सारे के सारे फॉर्मेटिंग इस चार्ट की हम इससे करते हैं। दोस्तों यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, अभी फिलहाल तो ये ब्लू कलर का यहाँ पर शो हो रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं चलिए ये वाला ले लेता हूँ डार्क ब्लू। अब डेटा लेवल है, डेटा लेवल ऑलरेडी इसमें है और यदि डेटा लेवल की आप सेटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये पोजीशन है इनसाइड सेंटर या फिर आउटसाइड एंड पे आप लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ला सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इसके जो डेटा लेवल है वो यहाँ पर बाहर की साइड में शिफ्ट हो जाते हैं। दोस्तों मैं इससे पहले जैसा कर देता हूँ इनसाइड सेंटर पे, वहाँ से इसका लुक अच्छा आता है। अब यहाँ पर लेबल कंटेंट्स की बात आती है तो यहाँ पर डेटा वैल्यू का ऑप्शन है। यदि परसेंट चाहते हैं तो आप केवल परसेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही हम परसेंट ऑफ फर्स्ट करते हैं तो जो सबसे पहला वाला है, जो सबसे पहला कॉलम है, इसके मुकाबले बाकी के जो है वो परसेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर 89 है परसेंट, 86 67 है, 49 और 19.71 समथिंग है। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको यहाँ से इसकी परसेंट ऑफ फर्स्ट या परसेंट ऑफ प्रीवियस के हिसाब से भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू परसेंट ऑफ प्रीवियस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे नीचे यहाँ पर ये वैल्यू परसेंट की है, ये भी परसेंट, ये भी परसेंट, ये भी परसेंट है। तो प्रीवियस के मुकाबले इसमें वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है। दोस्तों यहाँ पर ये इसकी वैल्यू है और यदि आप इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अभी वैल्यू इसकी डिफ़ॉल्ट पर है, आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर 12 कर देता हूँ तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और यदि आप इसको इटैलिक करना चाहते हैं तो ये वाली डेटा लेवल की वैल्यू इटैलिक हो जाती है। कोई कलर देना चाहते हैं आप यहाँ से दे सकते हैं, बोल्ड और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर यूनिट है, डिस्प्ले यूनिट फिलहाल तो ऑटो पे है। यदि आप इसको मिलियन में करना चाहते हैं तो ये मिलियन में भी वैल्यू सेट हो जाएगी। दोस्तों ये मिलियन में वैल्यू सेट हो गई। और यदि आप बिलियन या ट्रिलियन जिसमें भी आप चाहते हैं वैल्यू सेट करना चाहते हैं या नहीं भी करना चाहते हैं किसी में भी, तो ये एक डेसिमल नंबर तक जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो यहाँ पर शो होने लगेगी। फिलहाल मैं इसे ऑटो पे कर देता हूँ। दोस्तों आपको पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू चाहिए वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज डेसिमल प्लेसेस यहाँ से सेट कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कैटेगरी लेबल्स की। दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी लेबल मेरे पास 1 2 3 4 5 हैं। इनकी सेटिंग यहाँ से कर सकता हूँ। यदि इसका फ़ॉन्ट बढ़ाना हो तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 12 कर दिया है तो इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया है। यदि आप इसका साइज़ और बढ़ाना चाहते हैं, 14 करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, तो ये और बड़ा हो जाएगा। दोस्तों इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन यहाँ से करते हैं। इस फॉन्ट का कलर आपको चेंज करना है तो यहाँ जाकर आप इसका कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला फॉन्ट जो है रेड कलर का हो जाएगा। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कन्वर्जन रेट की। तो कन्वर्जन रेट यहाँ पर है। कन्वर्जन रेट को यहाँ से आप इसके फॉन्ट बदल सकते हैं। मैंने 12 कर दिया है तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पर, इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर 12 हो गई। यदि आप इसकी 16 करना चाहते हैं तो आप इसको 16 भी कर सकते हैं। तो ये 100% और 19.8% यहाँ पर शो हो रही है। इसका साइज बड़ा भी हो गया है। दोस्तों आप फॉन्ट टाइप चेंज यहाँ से कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन यहाँ से कर सकते हैं। और यदि आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप ये कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे लिए यहाँ पर ये कलर एक आ जाता है। मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ। तो यहाँ पर 100% और 19.8% है, ये रेड कलर का हो गया है। दोस्तों मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। दोस्तों इस तरह से आप फनल चार्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। विजुलाइजेशन में जो लुक आप देना चाहते हैं आप यहाँ से दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।